फील द डिवाइन लव। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर 11/11 पोर्टल के आप सभी सोल फैमिली मेंबर को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जो भी चाहते हैं अपने लाइफ में उससे आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, पिछले साल भी, यदि आप वीडियो देखे होंगे, आपके लाइफ में यदि आपने हीलिंग सीखा है, यदि मेडिटेशन आपने किया है, नहीं सीखा है तो ज़रूर सीखिए। ये 11/11 पोर्टल में आप कोई भी स्पिरिचुअल नॉलेज गेन कर सकते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं, रेकी हीलिंग आप सीख सकते हैं, रेमेडी सीख सकते हैं। ठीक है, तो शुभारंभ आप कर दीजिए 11/11 में, क्योंकि आपके लिए एक न्यू बिगनिंग आ रही है और ये आपके एंसेस्टर्स का आशीर्वाद है, आपके गुरुदेव जी का, आपके इष्ट देव जी की कृपा से यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में आ रही है। जो है कि आप एक ऐसे वॉरियर हैं, आप एक ऐसे योद्धा हैं अपनी फैमिली में, जो अपने लाइफ में जो चीज़ें ऐसी है जो स्टक हैं बहुत पहले से, पीढ़ी दर पीढ़ी वो चीज़ें स्टक है, उसे आप हील्ड करने के लिए आए हैं। तो यही कारण है कि आप कहीं पर भी आपको राह नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपको भ्रमित किया जा रहा है। बहुत सारे इल्यूजन, बहुत सारी चीज़ें, संघर्ष आपके लाइफ में है। आपके अपने भी आपका साथ इसीलिए नहीं दे रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो निगेटिव वाइब्स है, निगेटिव ऊर्जा है, वो आज से नहीं है। आपके जो एंसेस्टर्स हैं, कई समय से कुछ कर्ज है किसी के ऊपर, किसी फैमिली मेंबर के ऊपर, या पास्ट के फैमिली मेंबर। ठीक है, तो ये जो कर्ज है उसे बहुत लंबे समय इंतजार करने के बाद आप एक ऐसे व्यक्ति, और आपसे पहले एक और व्यक्ति आपके फैमिली में आए, जिनको स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल यात्रा का आशीर्वाद प्रदान किया गया। मैं यहाँ पर कुछ लोगों के लिए बिल्कुल ऐसा नहीं कहूँगी कि आपको चाइल्डहुड से आपको आपके किसी फादरली फिगर एंसेस्टर्स ने चुना है। ठीक है, आप कहीं और किसी और दिशा में जा रहे थे, मतलब आपका जो पर्पस था कुछ और था, आपको इधर खींच कर लाया गया है। ठीक है, क्योंकि आपसे पहले हो सकता है कि आपके ही फैमिली में कोई आपके बड़े हों, ठीक है, उनको भी स्पिरिचुअल नॉलेज दिया जा रहा था, लेकिन वो स्टक हो गए, कहीं ना कहीं उनके लाइफ में स्टकनेस आ गई। और जैसे कि मैं आपको अभी बताऊंगी कि मुझे जो मार्गदर्शन मिला है कि हमारे जो एंसेस्टर्स होते हैं उनका स्तर होता है। ठीक है, कैसे? निम्न स्तर, ये पहला स्तर, जहाँ पर जो सोल है, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा दुखी रहती हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत अंधकार है। मुझे जो मेडिटेशन में मुझे जो मार्गदर्शन मिला उसके अनुसार बहुत अंधकार है वहाँ पर जैसे कि रहना मतलब ना, एक सेकेंड, एक मिनट भी वहाँ पर रहना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी, क्योंकि जैसे कर्म होते हैं, जैसे चीज़ें होती है, या अपने कर्म नहीं होते हैं और भी लोगों के होते हैं, वो हील्ड नहीं हुए रहते हैं। किसी का कर्ज है, किसी की बदवा, वो सारी चीज़ें। तो कोई आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनके कर्म बहुत अच्छे थे, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि कुछ कर्ज किसी और पर थे, किसी और फैमिली मेंबर पर। ठीक है, जिसकी वजह से ये जो उच्च स्तरीय सोल है, जो आपके फादरली फिगर है, कहीं ना कहीं उनको काफ़ी दुख हो रहा था कि बहुत से लोग इसी निम्न स्तर पर थे। ठीक है, जैसे ही आपके लाइफ में किसी और व्यक्ति का, जैसे कि मैंने कहा, आपसे पहले किसी और व्यक्ति को चुना गया था। ठीक है, तो ये हो सकता है कि आपके ही फैमिली में कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको चुना गया था, लेकिन उनके लाइफ में बहुत सारे कार्मिक बैगेजेस, बहुत सारे स्टकनेस, बहुत सारी मतलब निगेटिविटी ने उन पर एक प्रकार से ना प्रहार कर दिया। ठीक है, जिसकी वजह से वो ये कार्य उस तरीके से नहीं कर पाए। अभी वो आपको फॉलो कर सकते हैं। ये जो आपके बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि कोई आपके सम्मानित घर के कोई फैमिली मेंबर है, वो आपको फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको वो कार्य दिया गया था। आपसे पहले आपका भी कार्य था कि लोगों से जुड़ा, आपका भी कार्य था कि एक प्रकाश कार्य सेवा का, लेकिन आपसे पहले ये कार्य किसी और को दिया गया था। और यहाँ पर बहुत सारे कार्मिक, बहुत सारे अटैचमेंट, जो आपसे पहले जिस व्यक्ति को ये कार्य दिया गया था वो काफ़ी सारे अटैचमेंट में थे, काम, क्रोध, लोभ, मोह। ठीक है, देखिए जो है वो है ना। तो ये सारी चीज़ों में जो दो चीज़ें हैं उनको, तो जो दो सॉर्ड्स है, 5 ऑफ सॉर्ड्स का यहाँ पर ऊर्जा है, 2 सॉर्ड्स गिर गया, 2 सॉर्ड्स जो है वो गिर गए। ठीक है, 2 तलवारें गिर गई।
3 तलवारें अभी भी उनके पास थी, जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। तो यहाँ से फिर भी कुछ अच्छे कर्मास थे, जिसकी वजह से आपके जो एंसेस्टर्स हैं, जिन्होंने काफ़ी गुड कर्मास किए थे और काफ़ी दुखी थे कि इस निम्न स्तर पर है, तो उनको एक स्तर ऊपर यहाँ पर स्थान मिला। ठीक है, ये इस स्तर पर, मतलब ये अगर फर्स्ट है तो ये सेकंड। ठीक है, 7वें आयाम तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन सेकंड में यहाँ पर पहुंचे। जैसे ही उनको एक ऐसे सोल का इंतजार था कि जो अपने लिए ना सोचते हुए लोगों के लिए सोचे, जो एक सेंसिटिव, एक सेंसिबल, एक जिम्मेदार व्यक्ति हो। चाहे वो यहाँ पर सोल की बात होती है, मेल एंड फीमेल नहीं होता। तो कहीं ना कहीं वो बहुत इंतजार कर रहे थे। आपका जब जन्म हुआ तो कुछ ऐसी चीजें थी कि उनको एक प्रकार से जैसे उत्साहित हुए, लेकिन उतना उत्साह नहीं हुआ। ठीक है, मैं जो यहाँ पर फील कर पा रही, उतना उत्साह नहीं हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको देखकर ऐसा उनको महसूस नहीं हुआ, या आपके कॉन्फिडेंस को पहले ही पास्ट लाइफ में ही आपके कॉन्फिडेंस को, आपके मणिपुर चक्र को ब्लॉक कर दिया गया था, जिसकी वजह से इनको लगा कि शायद आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे जैसे आपके लाइफ में आप आगे बढ़ते गए, ठीक है, जैसे जैसे आपके लाइफ में संघर्ष है, जो आपके क्लोज वन है उनके लाइफ में जब कार्मिक बैगेज हुआ, तो उस कार्मिक बैगेज का असर आपके ऊपर होना प्रारंभ हो गया। जब आपके ऊपर ये संघर्ष आने लगे, जो आपके क्लोज वन थे उनके कार्मिक बैगेजेस आपके ऊपर जब आने लगे, और जब आपके एंसेस्टर्स ने ये देखा कि आप इतने कम एज में, एज आपका है लेकिन आपके सोल का तो नहीं था, लेकिन फिर भी उनको ये लगा कि आप एक इतने छोटे होकर आपने इन सारे संघर्ष को कैसे सहा है, किस तरीके से आपने मैनेज किया है अपने लाइफ में, कितने सारे स्ट्रगल, कितने सारे षड्यंत्र, कितने सारे निगेटिविटी, इतने सारे कार्मिक लोग, जो कार्मिक बैगेजेस आपके किसी सोल फैमिली मेंबर का है, उसको भी आप किस तरीके से ले रहे हैं, और आप जैसे मुंह से जैसे कहते हैं ना, उफ भी नहीं कर रहे हैं। कभी कभी आप रोते थे और कभी कभी आप अपने किसी क्लोज वन को पुकारते थे। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप किसी क्लोज वन को पुकारते थे। आप कभी कभी ये कहते थे रोते हुए कि उन्होंने आपको ऐसे लोगों के बीच में इस तरीके से कैसे वो छोड़ के जा सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर आपको फेदर मिलता था, आपको नहीं समझ में आता था, आपको बटरफ्लाई, आपको चिड़ियाओं की आवाज़, आपको पशु पक्षियों की आवाज़, और आपके साथ में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर थे, जैसे आपके ग्रैंड पेरेंट्स, जैसे आपकी मदरली फिगर मुझे यहाँ पर नजर आ रही। ठीक है, तो उनसे आपको काफ़ी, उसके बाद आपको उनसे काफ़ी सपोर्ट मिलता था, और ये सपोर्ट आपको मिला जरूर है। ठीक है, तब आपने जो भी ये सारी चीज़ें की ना, तो उनकी जो नज़र है आप पर टिक गई। आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनकी जो नज़र है वो आप पर पूरी तरीके से टिकी हुई थी कि आप कैसे चल रहे हैं आगे। आपको कितना भ्रमित किया जा रहा है, आपको कितना भ्रमित किया जा रहा है, आपको इधर भेजा जा रहा है, उधर भेजा जा रहा है। निगेटिव अटैचमेंट में आपको, आप टीनेज में हैं तो आपको भ्रमित किया जा रहा है, आपको किसी कार्मिक के साथ बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी आप एक डिवोटी, आपने, मैं ये कहूँगी कि आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं ना, उनको, उनके चरण को आपने पकड़ लिया। आपने कहा कि स्वामी जी, प्रभु जी, सब कुछ है, आपका क्या लागे मेरा। आपने इस तरीके से आप चल रहे थे कि जो भी होगा मैं आपके शरण में हूँ, मैं आपके चरण में हूँ, और आप हमेशा ही रेस्पेक्ट करते थे अपने से बड़ों का। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, तो ये सारी चीज़ें क्या हुई कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचे आपके एंसेस्टर्स। यहाँ से जैसे जैसे आपको देखिए एक आस बन गई उनको आपसे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने कहा कि कुछ और भी आपका जो लाइफ पर्पस था वहाँ से मोड़ आया आपके लाइफ में। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपने कोई गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन आप कर रहे थे, ठीक है, या आप कोई ऐसा जॉब प्रोफेशन में थे, या ऐसे कोई बिजनेस में थे, सडन आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो क्रिएट किया कार्मिक लोगों ने, जो क्रिएट किया निगेटिविटी। लेकिन यहाँ पर क्योंकि आपके एंसेस्टर्स है, उनकी नज़र पूरी तरीके से आप पर थी, तो उन्होंने, मतलब जैसे कहते हैं ना कि एक स्वतंत्रता हर इंसान को एक ऐसा मिला हुआ रहता है कि आप अपने फैमिली मेम्बर के लिए, तो ये चीज़ें उनको मिली हुई थी। क्योंकि आपके जो एंसेस्टर्स हैं, जो फादरली फिगर हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स भी हो सकते हैं, तो
उनको ये मिला हुआ था कि आपके अपनी फैमिली में आप किसी को चुन सकते हैं, इसी वजह से उन्होंने आपसे पहले किसी को चुना था। तो यहाँ पर अब उनकी पूरी नज़र आप पर थी। ये बताया गया उनको कि इन्होंने इस सोल ने काफ़ी संघर्ष किया है, लेकिन इस संघर्ष में इनके ऊपर निगेटिविटी प्रहार होगा। इस संघर्ष में इनके ऊपर, इनके मणिपुर चक्र में जो पहले से ही यहाँ पर स्टक है, ठीक है, कॉन्फिडेंस। तो ये सारी चीज़ें आपके एंसेस्टर्स को बताया गया, ठीक है, जो देवदूत जी होते हैं, जो देवगन जी होते हैं। उसके बाद आपके एंसेस्टर्स ने कहा, जिस तरीके से आपको बड़ा होते हुए ये देख रहे थे, जिस तरीके से आप टीनेज में थे, उन्होंने कॉन्फिडेंस से कहा कि ये एक ऐसी सोल है, या ये एक ऐसा सोल है जो हमें, जैसे कहते हैं ना, कि पार लेकर जाएगी या पार लेकर जाएगा, मतलब हमें ये उच्च स्तर पर लेकर जाएगी। और एक और चीज़, अगर आप फीमेल हैं तो आप अपने पर्सन के तरफ के भी लोगों को आप पार लेकर जाएंगे। ये आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने कहा, ये आपके लव्स वन ने कहा कि जिस तरीके से उन्होंने आपको आगे बढ़ते हुए देखा, इस स्थिति में ना लोगों का सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है। लोगों का उस स्थान में रहकर आपने जो डट कर किया सामना, और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से की, अपना एजुकेशन बहुत अच्छे से किया, उस वक्त में हर एक स्थिति में आपके लाइफ में टावर मोमेंट आए। किसी ने भी, जैसे मैं कहूँगी, आपका साथ नहीं दिया। हाँ, एक मदरली फिगर आपके लाइफ में थी जो कुछ समय उनका सपोर्ट आपको मिला था, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि आपको आपके कार्मिक पैटर्न को अब यहाँ पर चुन लिया गया, ठीक है, आपको चुन लिया गया आपके ग्रैंड पेरेंट के द्वारा, आपके जो एंसेस्टर्स है उनके द्वारा। अब यहाँ पर क्या हुआ कि आप जिस रास्ते से जा रहे थे, सडन आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आया। तो जो भी कार्मिक लोग थे, उन्होंने आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी गॉसिप करना प्रारंभ कर दिया कि ये कार्य नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं कर सकती, या कुछ भी नहीं कर सकता, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन निगेटिव अटैक बहुत ज़्यादा हुए। लेकिन आज की स्थिति ये है, आज की स्थिति आपके जो एंसेस्टर्स है वो आपको बता रहे हैं कि आगे और भी उच्च स्तर है। आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनमें कई लोगों को यहाँ पर तीसरा स्तर, ठीक है, थर्ड एंड फोर्थ डायमेंशन मिल चुका है, ठीक है। तो वो आपको ना काफ़ी आशीर्वाद दे रहे हैं। हो सकता है कभी कभी आपको फैदर मिलते हो, वाइट कलर का फैदर आपको कभी मिलता हो, या ग्रे कलर का फैदर आपको कभी मिलता हो। तो ये थर्ड और फोर्थ डायमेंशन में उनकी एंट्री हो गई है, ठीक है। इस डायमेंशन तक पहुंचने में उनको जितना संघर्ष करना पड़ा, और जितना संघर्ष यहाँ से यहाँ आने में उनको हुआ, ठीक है, मतलब पहले स्तर से दूसरे स्तर तक जो आपके क्लोज वन थे, उनके कुछ अच्छे कर्म की वजह से कुछ तो उन्होंने अच्छा किया, जिन पर आस था, जिन पर उम्मीद थी, लेकिन उसके बाद जैसे कि वो स्टक हो गए। तो वहाँ से दूसरे स्तर से चौथे स्तर तक आने में आपने जिस तीव्र गति से, आपके कर्म इतने नेक कर्मा है, आपके इतने गुड कर्मा है, आपने इतनी तीव्र गति से जो चीज़ें 3D में आपको लोग कहते थे ना कि आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, आपको कुछ चीज़ें स्थायी नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर इसी चीज़ को हम 5D में देखें, अगर इसी चीज़ को हम आपके एंसेस्टर्स वर्ल्ड में देखें, तो वो आपको काफ़ी आशीर्वाद दे रहे हैं। क्योंकि इतनी तीव्र गति से आप खुद ही देखिए कि डायरेक्ट थर्ड एंड फोर्थ स्तर पर आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनकी एंट्री हो गई। आपको काफ़ी आशीर्वाद यहाँ पर प्रदान किया जा रहा है। और कोई कर्स है जिसे आपने ब्रेक किया है, ठीक है, कोई कर्स है जिसे आपने ब्रेक कर दिया है, या तो आपने कुछ लर्न किया है, या आपने कुछ ऐसी प्रार्थनाएं की है, जैसे माफ़ी प्रार्थना। आप एक वाकई में एक ऐसे सोल हैं जो, जैसे कहते हैं ना, दृढ़ता से आप कार्य करते हैं, ऑनेस्टी से आप कार्य करते हैं, आपकी ईमानदारी से, जैसे कहते हैं ना कि परमपिता परमात्मा जी बहुत ज़्यादा खुश हैं, और आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो भर भर के आशीर्वाद आपको प्रदान कर रहे हैं। मैंने जैसे देखा कि यहाँ पर एक थर्ड और फोर्थ डायमेंशन में तो आ गए हैं आपके जो एंसेस्टर्स हैं, उनमें कुछ ऐसे सोल हैं, ठीक है, उनमें कुछ ऐसे सोल हैं जिनको उनके अपनों ने, जैसे कि हमारी फैमिली बहुत बड़ी होती है, हमारे जो पीढ़ी बहुत बड़ी होती है, तो अभी इसी वक्त में, जिस वक्त में आपका जन्म हुआ, जिस
फैमिली में, उससे उस फैमिली के और भी लोग जो जैसे रिलेटिव होते हैं, तो उसमें कोई ऐसा रिलेटिव आपका जिसको उनके अपने ने ही उनके साथ धोखा किया, उनके साथ छल किया, जिसकी वजह से उनका हार्ट चक्र जो है ब्लॉक हुआ है। और उनके साथ जो एक और सोल हैं जो बाद में अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है उनको गए, तो कहीं ना कहीं वो उनको समझा रही थी। ये मेल है जिनका हार्ट चक्र ब्लॉक हुआ है, ये फीमेल है रेस्पेक्टेड आपकी फीमेल है जो बड़ी हैं उम्र में, तो ये उनको समझा रही थी लेकिन ये समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन जैसे ही आपकी हीलिंग उन तक पहुंची, आपने हार्ट हीलिंग किया या अपना हार्ट हीलिंग किया या आपने इस प्रकार से हीलिंग सेंड किया कि इस प्रकार से प्रार्थनाएं की कि उनका जो हार्ट चक्र है जो ब्लॉक था, जहाँ पर वो बहुत क्रोध कर रहे थे, वहाँ पर जाकर वो काफ़ी ज़्यादा पीस, काफ़ी ज़्यादा शांत हो गए। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से हुई है आपके लाइफ में और ये अद्भुत है। ये जो आज की रीडिंग है अद्भुत है, क्योंकि मुझे ये मार्गदर्शन लगभग 2 दिनों से मिल रहे हैं, लेकिन ये रीडिंग बनने में ही इतना समय लगा। और उसके बाद मैं ये ज़रूर कहूँगी कि भले ही हमें ये लग रहा है कि 2 दिन में ये रीडिंग बना, लेकिन 2 दिन भी बहुत जल्दी है। अगर हम ये देखें कि पहले स्तर से चौथे आयाम तक, चौथे 5वें आयाम तक आना मतलब एक ब्लेसिंग है, ठीक है। आप अपने फैमिली में, आप अपने जैसे कहते हैं ना कि आप अपने पूरे फैमिली में, पूरे पीढ़ी में आप एक ब्लेसिंग है, आप अपने अपनों के लिए, चाहे वो समझे या ना समझे। 3D में भी और 5D में भी। मतलब जैसे हमारे जो पितृलोक होता है वहाँ पर भी आपके बारे में काफ़ी चर्चाएं हो रही है, आपके बारे में काफ़ी बातें हो रही हैं। पहले भले ही जिन लोगों ने आपके लिए यहाँ पर बातें नहीं की, वो लोग आपके बारे में काफ़ी अप्रिसिएट कर रहे हैं वहाँ पर, क्योंकि आपने देखिए एक चीज़ होता है कि जो आप प्रेयर कर रहे हैं, जो आप प्रार्थनाएं कर रहे हैं, प्लस आप ना दान पुण्य भी कर रहे हैं, जो उनके नाम से आप जो कर रहे हैं ना, आप जो कर रहे हैं वो उन तक पहुँच रहा है, ठीक है। आप जो भी कर रहे हैं, आप जो हीलिंग कर रहे हैं, आप जो प्रेयर कर रहे हैं, आप जो दान पुण्य कर रहे हैं, वो उन तक प्रॉपर पहुंच रहा है। तो वो समझ गए हैं कि आप ही एक पुण्य आत्मा, एक ऐसी सोल हैं आप जो एक योद्धा की तरह रहे हैं। जबकि जब ये आपको देखते थे ना तो इनको काफ़ी ज़्यादा दुख होता था कि आपको इतना ज़्यादा दुख उठाना पड़ रहा है। जैसे कहते हैं ना कि दुख से, पीड़ा से गुजर कर ही महानतम आत्माएं और अधिक उन्नत होती है। आप कभी रुके नहीं, आपको आपके एजुकेशन में भी बहुत ज़्यादा बर्डन आपको फील हुआ, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, मैरिज के बाद बहुत सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी आपने कभी भी हार नहीं मानी। ये उन्हीं लोगों के लिए रीडिंग है जी जो कभी हार नहीं मानते और अपने लाइफ में निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ आगे बढ़ते हैं। बहुत ही खूबसूरत ये ऊर्जा है। तो अभी आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनका स्तर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, वो काफ़ी उच्च स्तर पर यहाँ पर पहुँच रहे हैं और आपको काफ़ी ढेर सारे आशीर्वाद दे रहे हैं। उनके आशीर्वाद से आपके लाइफ में 11-11 पोर्टल के आसपास बहुत से लोगों को स्पिरिचुअल अवेकनिंग में, आपको स्पिरिचुअल नॉलेज गेन होगा। मटेरियल लाइफ में आपको कुछ बहुत बड़ा सक्सेस यहाँ पर मिलने वाला है। और आपके एंसेस्टर्स का यहाँ पर मार्गदर्शन है कि आप जिस तरीके से चल रहे उसी तरीके से चलो, क्योंकि कोई आपको भ्रमित करने की कोशिश फिर से कर सकते हैं। अब हम आपके लिए एंजल एंड एंसेस्टर्स कार्ड से अब आपके लिए कार्ड, बहुत ही खूबसूरत ऊर्जा है, ठीक है, बहुत अद्भुत ऊर्जा है। और मुझे ये फील हो रहा है, मुझे नहीं पता कि आप लोगों में से कितने लोगों को ये फील हो रहा है। हम सब के लाइफ में, हम सब के फैमिली में कुछ ना कुछ ऐसा रहता है जैसे कि हम किसी विशेष दिन को मानते हैं। तो जो आपके एंसेस्टर्स हैं उनके जाने के बाद कुछ ऐसा विशेष दिन है, कुछ ऐसी विशेष तिथि है जिस पर कुछ चीज़ें मानना यहाँ पर बंद हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पर किसी के लिए मार्गदर्शन है कि उन चीज़ों को आपने दिल से माना है। और मैं ये यहाँ पर मुझे मार्गदर्शन मिल रहा है कि आपके एंसेस्टर्स किसी जैसे माता जी के भक्त रहे हैं, भोले बाबा माता पार्वती जी के भक्त रहे हैं, यहाँ पर श्री हनुमान जी बाबा जी के भक्त रहे। तो यहाँ पर आप जिन भी इष्ट देव जी को मानते हैं उनके बहुत बड़े भक्त रहे। यहाँ पर किसी के लिए मार्गदर्शन है। देखिए जनरल रीडिंग है, लेकिन आप जिनको बहुत ज़्यादा मानते हैं उनके परम भक्त रहे हैं। आपके जो एंसेस्टर्स हैं जिनको उच्च स्तर प्राप्त करना था,
जिन्होंने अपने लाइफ में बहुत सारे गुड कर्मास किए थे, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि किसी और व्यक्ति किसी और चीज़, देखिए यदि घर में 4 लोग हैं तो 2 लोग बहुत अच्छा कर्म कर रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है तो ऐसे ही, और ऐसे ही अभी भी ये सारी चीज़ें चल रही है। लेकिन क्योंकि आप बैलेंस कैसे हो रहा है, क्योंकि आप गुड कर्मास कर रहे हैं, आप गुड कर्मा कर रहे हो, इतने गुड कर्मास आप कर रहे हैं कि आपकी एनर्जी आप इतना ज़्यादा पॉजिटिव तरीके से स्प्रेड कर रहे हैं, जिसकी वजह से जैसे कि मैंने कहा अगर आप फीमेल है तो आपके फैमिली के तरफ भी और आपके पर्सन के फैमिली के तरफ भी वो ऊर्जा जा रही है, अद्भुत ऊर्जा है। यदि आप मेल हैं तो आपको काफ़ी आशीर्वाद यहाँ पर दिया जा रहा है, आपको आपके फैमिली लाइफ के लिए, आपको आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए यहाँ पर आशीर्वाद प्रदान किया जा रहा है। किसी के लिए कोई विशेष समय का बहुत ज़्यादा महत्व है, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है कि ब्रह्म मुहूर्त में यदि आप जाग सके, किसी के लिए स्पेशल मैसेज है योगाभ्यास। यदि कोई है जिनको ऐसा लग रहा है कि उनके ऊपर आशीर्वाद तो है लेकिन फिर भी उनके सेहत में या उनके स्टेबिलिटी में किसी भी प्रकार का डिसबैलेंस है, तो आपको कहा जा रहा है ब्रह्म मुहूर्त में जागिए, थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, ग्राउंडिंग मेडिटेशन कीजिए, और योगाभ्यास यदि आप सीख कर करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। फिर उसके साथ साथ जो आप रेमेडी कर रहे हैं, जो आप दवा ले रहे हैं, वो आपको असर और जल्दी असर करेगा। ये किसी के लिए स्पेशल मैसेज है जिनको अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है अपनी सेहत को लेकर, खास तौर पे लोअर चक्र में, ठीक है। तो किसी को पेट से जुड़ा हुआ हो सकता है, किसी को पैरों से जुड़ा हुआ, किसी भी प्रकार की ऐसी कोई प्रॉब्लम है बहुत लंबे समय से चली आ रही, तो आपके एंसेस्टर्स आपको ये मार्गदर्शन देना चाहते हैं। और आपको कहा जा रहा है कि ग्राउंडिंग, कितना भी आप आगे बढ़ जाइए, आपके अंदर जो ऊर्जा है वो एक विनम्रता लिए हुए, तो आपको काफ़ी विनम्र रहना है, ठीक है। आपको ग्राउंडिंग रहना है, बहुत ज़्यादा विनम्र। जैसे कि कहते हैं ना कि पेड़ जो है फल से लदा हुआ रहता है, वो और ज़्यादा नीचे रहता है, तो एक विनम्रता आपके अंदर हमेशा रहनी चाहिए। आपके जो एंसेस्टर्स है आपको ये बता रहे, ग्रीन कलर बहुत ज़्यादा हीलिंग का, बिल्कुल स्काई फादर, जय श्री सीताराम जी, जय हनुमान जी, जय माता जी। आपके ग्रैंड पेरेंट्स जो है ना, उनका मार्गदर्शन आगे आपके सामने में देखिए। आपको कहा जा रहा है, आपको आशीर्वाद दिया जा रहा है कि ट्रस्ट कीजिए अननोन पर। आप जब कुछ सोचते होंगे ना और आपको तुरंत किसी चीज़ के बारे में आप सोचते हैं, जैसे कि अभी आपकी ऊर्जा काफ़ी ज़्यादा हायर है, तो वो ऊर्जा आप जिन भी इष्ट देव जी को मानते हैं, जिन भी गुरुदेव जी को मानते हैं, जिस भी रूप स्वरूप में आप अपने गुरुदेव जी को मानते हैं, उन तक वो आपकी प्रार्थना पहुंच जाती है। और आपके जो एंसेस्टर्स हैं, जो आपके फादरली फिगर, जैसे कि मैंने कहा ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, तो उन तक वो ऊर्जा पहुंच जाती है और आपको, आपके ऊपर या तो आपको कौवे की आवाज़ सुनाई देती होगी, या जो चील की नज़र काफ़ी ज़्यादा तेज होती है ना, तो वो आवाज़ आपको आती होगी, या पक्षी की आवाज़। सडन उसके 2 दिन 3 दिन के अंदर वो आपका जो वाजिब इच्छाएं हैं वो आपकी पूरी कर दी जाती है। अद्भुत ऊर्जा है आपके साथ। जो कुछ भी अच्छा हो रहा है आपके इष्ट देव जी की कृपा से, आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग है। धन्यवाद जरूर कीजिए और उनके लिए प्रेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आपको कहा जा रहा है कि आप ना ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। आपको लग रहा है कि ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा हो रहा है आपके साथ, ठीक है, ऐसा हो सकता है। ये लोगों की बात होगी कि लोग ऐसा सोचते हैं, आपके लिए तो ऐसा हो रहा है, ठीक है, ऐसा हो रहा है। जब आपने सोचा भी नहीं है तब से ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही है। आपको इनका ड्रीम भी नज़र आया होगा, ठीक है, आपको अपने किसी ग्रैंड पेरेंट्स का ड्रीम नज़र आया होगा। आप उनको पहचान नहीं पाए होंगे, क्योंकि हो सकता है कि जब आपका जन्म हुआ तब आपने उनको नहीं देखा, ठीक है, ऐसी भी ऊर्जा है। लेकिन आपको सोल लेवल पर फील हो गया। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके लिए, किसी के लिए मार्गदर्शन है कि आपको कहा जा रहा है कि आप एक वाइट लाइट हैं, आपके अंदर एक वाइटनेस है, आपके अंदर एक, मतलब ना आपके ऊपर माँ लक्ष्मी माता जी की कृपा है, ठीक है। ऑल है यहाँ पर, तो आपके स्पिरिट एनिमल, जैसे कि मैंने कहा यहाँ पर 2-3 मैंने बताया, यहाँ पर ऑल भी आपको नज़र आते होंगे, ठीक है, या किसी भी प्रकार से ड्रीम में, रियल में, या चित्र में, फोटो में। तो उसके 1 हफ्ते के बाद, उसके 15 दिन के बाद, उसके 4 महीने के बाद आपके लाइफ में बहुत बड़ा ग्रोथ आने वाला है। आपको कहा जा रहा है कि आप पौधों से जुड़े हुए हैं, मतलब आप फार्मिंग का भी आपका कार्य हो सकता है, ब्यूटी पार्लर का कार्य हो सकता है, आपका कोई भी कार्य हो सकता है,
लेकिन आपको अपने सारे कार्य में, चाहे आप जिस भी कार्य में हैं, उसमें सफलता तभी आपको मिलेगी जब आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ेंगे, जब आप अपने इंट्यूशन पर भरोसा करेंगे, जब आप अपने इष्ट देव जी से जुड़ेंगे, जब आप अपने एंसेस्टर्स की कृपा को महसूस करेंगे, क्योंकि उनकी कृपा तो बहुत ज़्यादा हो रही है। आप रिसेप्टिव मोड में नहीं हैं अभी, ठीक है। आपको उस लाइट को देखना है, आप उस लाइट से नजरें चुरा नहीं सकते, क्योंकि आपके अपने हैं, ठीक है। ये आपके अपने हैं, ये आपको ब्लेस करने आए हैं। आप में से कुछ लोगों को, जैसे कि मैंने कहा, कुछ ना कुछ जैसे टर्टर है आपको नज़र आते होंगे, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आपको नज़र आती है जिसे कहीं ना कहीं आप या तो इग्नोर कर देते हैं या आप सोचते हैं ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरे मन का भ्रम होगा। नहीं, भ्रम नहीं, आपको कहा जा रहा है ट्रस्ट इन द अननोन, ठीक है। आपके जो लव्स वन है, आपके जो एंसेस्टर्स आपको आशीर्वाद देते हुए कह रहे हैं कि ट्रस्ट कीजिए अननोन पर, ठीक है। आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको अपने आपको प्लान बनाना है। यदि आप कोई भी बिजनेस करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं और उसमें आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो आपको प्लानिंग करके, आपको योजनाबद्ध तरीके से आपको कार्य करना है। ऑलरेडी अपना जो शील्ड है, आप यदि हीलिंग करते हैं एग्जाम्पल के लिए, तो आपको अपने ऊपर डाइकोमियो चोकुरे, जो 3 बार बोल के डाइकोमियो डाइकोमियो डाइकोमियो, है ना, और चोकुरे चोकुरे चोकुरे, आपको जो भी सिंबल्स आपको मिला है वो सिंबल्स आप ड्रॉ करके फिर आप हीलिंग कीजिए। मतलब अपने ऊपर प्रोटेक्शन, या आप जो एंजल नंबर आप अपने राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में आप लिख सकते हैं। बहुत सारे प्रोटेक्शन के हैं, आप अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो शील्ड, जो आपको लर्न करवाई जा रही है, जो आपको कहा जा रहा है कि स्पिरिचुअल यात्रा में स्पिरिचुअल नॉलेज गेन कीजिए, वो इसीलिए है कि ये हर एक कार्य में 3D में आप जो भी कार्य करेंगे वहाँ पर आपके तरफ किसी भी प्रकार की निगेटिव ऊर्जा का प्रहार नहीं हो पाएगा, वो बैकफायर हो जाएगा, शील्ड की तरह वो बैकफायर हो जाएगा। इसी वजह से आपको कहा जा रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि आप एक हीलर हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप टैरो कार्ड रीडर हैं, ज़रूरी नहीं है आप एक इंट्यूटिव वर्क करते हैं, लेकिन उसके अलावा भी आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपको हीलिंग ज़रूर सीखना चाहिए, आपको प्रोटेक्शन ज़रूर आना चाहिए, जिससे कि आप अपने वर्क को किसी भी प्रकार की निगेटिविटी से, किसी भी प्रकार के प्रोजेक्शन से आप बचा पाएँ, जिससे कि आपके मटेरियल लाइफ में भी आपको गेन हो, ठीक है। बिल्कुल, आप में से कुछ लोग कुछ अपना साम्राज्य स्थापित करेंगे, ठीक है। आपके एंसेस्टर्स का ये मैसेज है कि आपका नाम होगा, दूर दूर तक आपका नाम होगा। ये आपके जो एंसेस्टर्स हैं, जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, जो आपके एंसेस्टर्स हैं, ठीक है, उनका ये सपना था, उनका ये सपना था जो आप पूरा करेंगे। अद्भुत अद्भुत, जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे माता पिता का सपना है जिसे बच्चे पूरा करें। आपके पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत इंतज़ार करने के बाद आप एक ऐसे व्यक्ति, आपके एंसेस्टर्स को आप लगे हैं जो वही कार्य करेंगे जो चाहते थे कि उनका नाम हो दूर दूर, वो आपका नाम होते हुए देखना चाहते हैं। यही कारण है कि कोई भी निगेटिव ऊर्जा आपके तरफ कुछ भी नहीं कर पा रही है, आपको भले ही डिसबैलेंस फील हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि रिलीज दी ओल्ड एंड रेस्ट। आपको किसी भी प्रकार की ओल्ड चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ टीनेज में, मेरे साथ क्या हुआ बचपन में। नहीं, अपने दुख दर्द की चर्चा मत कीजिए, कम कीजिए, या उन्हें अपने मन में स्थान ही मत दीजिए कि मेरे साथ क्या हुआ। ये सारी चीज़ें अवेकनिंग के लिए आपके लिए ज़रूरी थी, ठीक है। आपको कहा जा रहा है कि इसे लेट गो कीजिए, इसे बहुत ज़्यादा मत सोचिए। ये अवेकनिंग के लिए आपके अपनों ने ही आपको दुख पहुँचाया, क्योंकि आपको ये समझना था, आपको ये सीखना था, ठीक है। आपके अंदर कितनी क्षमता है ये आपको समझना था कि जब अपने जो दुख देते हैं ना, उसे यदि आपने सहन कर लिया, वो सबसे बड़ा दुख होता है, ठीक है। अपने जब इस तरीके से तीर चुभाते हैं, अपने जब इस तरीके से पीठ में छुरा भोगते हैं, तो किस तरीके से इंसान अपने आप को बैलेंस रखता है, किस तरीके से इंसान अपने आप को आगे बढ़ाता है, किस तरीके से इंसान अपने आप को परिपक्व रखता है, और वो भी इतने कम एज में। वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सामने आती है और पता चलता है कि आपके अंदर जो है क्या ऊर्जा है, आपके अंदर कितनी पॉजिटिव ऊर्जा है। चाहे वो तंत्र क्रिया की गई हो,
चाहे वो मारण क्रिया की गई हो, चाहे वो बंधन क्रिया, लेकिन उन सारी स्थिति से आप कैसे निकल गए, कैसे निकले, आपको तो पता ही चल गया। यहाँ पर आपके इष्ट देव जी की कृपा, आपके गुरुदेव जी की कृपा, आपके अंदर वो चीज़ें हैं, आपके अंदर वो मिस्टिक पावर है, आपके अंदर वो मिस्टिक पावर है जिसे बाहर निकलना था। और आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर आपको पूरी तरीके से सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, अद्भुत ऊर्जा है। अब आपके लाइफ में देखिए कैसे कार्ड सारे यहाँ पर है कि आपके लाइफ में श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा, माता जी की विशेष कृपा, जहाँ से आपको धन अबंडेंस की कोई कमी नहीं होगी। यहाँ से आपको जो मटेरियल गेन होगा और जो इस पर्सनल लाइफ में देखिए ग्रोथ ही ग्रोथ आपका होगा, ठीक है। ये जो स्थिति एक पार्ट था लाइफ का, जो आपका काफ़ी ज़्यादा संघर्ष भरा था, अब ये एक पार्ट रहेगा जिसमें आपको देखकर लोग ये महसूस करेंगे कि हाँ, हमें यदि निष्ठा के साथ हम आगे बढ़ते हैं, आप बहुत लोगों के प्रेरणा स्रोत हो सकते हैं, ठीक है। बहुत लोग आपसे प्रेरणा लेंगे कि हाँ, इसने इस तरीके से बताइए ये व्यक्ति कहाँ से निकलकर कहाँ पहुँच गए, हमने सोचा भी नहीं था, ये तो बात भी नहीं करते थे या बात भी नहीं करती थी, आज इनके अंदर ये जो ऊर्जा है वो कैसी है। जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा अहंकारी है, उनका अहंकार भी यहाँ पर टूटने वाला है, ठीक है। वो अपने अहंकार को, जो उनके पास जो 2 तलवार बचे हुए, उसे भी वो छोड़ेंगे, ठीक है। आपको इस तरीके से देखते हुए बहुत लोग आपके आसपास आपको अप्रिशिएट करने आने वाले हैं, क्योंकि ये जो कुछ भी हुआ है आपके लाइफ में, जो भी क्रिया की गई है, चाहे वो जैसे कि मैंने कहा, तो वो सारी क्रिया जो है समाप्त हो जाएगी। किसी भी प्रकार की निगेटिव ऊर्जा का प्रभाव आपके ऊपर नहीं होगा, किसी भी प्रकार का इल्यूजन, किसी भी प्रकार का लोभ, किसी भी प्रकार की कार्मिक स्थिति आपके लाइफ में उस प्रकार से प्रभाव अब नहीं करेगी, क्योंकि आप समझ चुके हैं कि आपका एक कार्मिक साइकिल था, जो कार्मिक साइकिल से आप निकल चुके हैं, किस प्रकार से आप निकले हैं। अब आप फिर से उस कर्म को स्टार्ट नहीं करना चाहते, उस कार्मिक साइकिल को। यही कारण है कि आपके लाइफ में सक्सेस आ रहा है, आपके लाइफ में 3 ऑफ कप्स की ऊर्जा है। किस तरीके से किसी ने आपकी ऊर्जा को खींचने की कोशिश की, आपको स्टक करने की कोशिश की, लेकिन आप स्टकनेस में भी आगे बढ़ते रहे। 12 की ऊर्जा, एंजल नंबर 12, एंजल नंबर 555 आपको नज़र आ सकता है। अब आप ऐसे किसी भी लोगों से आप नहीं जुड़ते हैं, अब आप ऐसे किसी भी लोगों को अपनी एनर्जी शेयर नहीं करते हैं, अपनी एनर्जी सेंड नहीं करते हैं, जो आपकी एनर्जी को किसी भी प्रकार से डिसबैलेंस करते हो, ठीक है। तो इस प्रकार की ऊर्जा बहुत ही खूबसूरत ऊर्जा है। यहाँ से अवेकनिंग का प्रोसेस, यहाँ पर पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपके लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो परमात्मा जी की कृपा से है, आपके एंजल एंड एंसेस्टर्स की कृपा से है। आपके जो एंसेस्टर्स है, बहुत, मैं यहाँ पर बहुत हैप्पी देख रही हूँ, उनका जो फेस है ना, बहुत ज़्यादा स्माइल करते हुए देख रही हूँ, जिन्होंने अपने लाइफ में इतना कुछ किया, ठीक है, अपने लाइफ में इतने अच्छे कर्मास किए, और उसके बाद वो जो चाहते थे वो चीज़ें वो नहीं कर पाए, ठीक है। या तो कुछ कारण था, कुछ घटनाएं थी, कुछ चीज़ें थी जो जल्दी मतलब ऐसा होता है ना कि जो वो सोच के बैठे हुए थे कि मुझे ये करना है, लेकिन वो समय ही उनको नहीं मिला, या स्थिति नहीं थी, ऐसी परिस्थिति नहीं थी, या कुछ निगेटिविटी थी जिसकी वजह से कुछ कर्ज थे जिसको उनको समझने में काफ़ी ज़्यादा समय लग गया। उन चीज़ों को आपको वो ज्ञान प्राप्त हुआ है, आपको वो ज्ञान उन्होंने दिया है। अद्भुत यहाँ पर ऊर्जा है, ठीक है। देखिए, डोर टू स्पिरिट एनिमल, जैसे कि मैंने कहा, आपकी हेल्प करते आए हैं, आपको नज़र आए हैं जब भी, तो आपके स्पिरिट एनिमल आपकी हमेशा ही स्पिरिट गाइड आपकी हेल्प किए हैं, जिन्हें हम स्पिरिट गाइड कहेंगे। जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पर पशु पक्षी, यहाँ पर कार्मिक साइकिल पूरी तरीके से एंड होते हुए मैं देख पा रही हूँ। तो यहाँ पर आपने अपना भी और आपके जो लव्स वन है उनके भी कार्मिक साइकिल को एंड करने में आप उनकी हेल्प करेंगे। यहाँ पर जो भी इनडिसाइड वाली स्थिति थी, जो भी कंफ्यूजन वाली स्थिति थी, उससे बाहर आप निकालेंगे अपने किसी लव्स वन को, या आपकी हीलिंग से वो व्यक्ति इस इनडिसाइड वाली स्थिति से बाहर निकल जाएंगे। जो स्टकनेस आपके लाइफ में थी, वो स्टकनेस को पूरी तरीके से हील्ड हो गया है। आप खुद को हीलिंग दिए हैं, आप अपने अपनों को दिए हैं, प्लस आपके एंसेस्टर्स तक वो हीलिंग पहुंची है। अद्भुत ऊर्जा है। अब आप समझिए कि हीलिंग की पावर, यहाँ पर ये पूरे रीडिंग में हीलिंग नज़र आ रहा है। तो आपने जो हीलिंग किया है, उस हीलिंग से आपके लाइफ में हीलिंग आ रहा है। मतलब आपने जो हीलिंग किया है, आपने जो ईश्वरीय ऊर्जा, आपने जो यूनिवर्सल एनर्जी आपने एक्सेप्ट किया है,
ग्रेटिट्यूड के साथ, वही ऊर्जा से आप अपने कार्मिक पैटर्न को भी हील्ड कर पा रहे हैं। अद्भुत ऊर्जा है। 5 नंबर, 23 नंबर, 70 नंबर, 26 नंबर, 8 नंबर किसी का हो सकता है जिनको आपने हीलिंग दिया है या आप हीलिंग सिखाएंगे अपने किसी क्लोज वन को, ठीक है। यदि आप एक हीलर हैं, आप यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं, आपके लाइफ में कहीं ना कहीं पर्सनल लाइफ में भी एक ग्रोथ हो रहा है। आपके धन में किसी प्रकार की कोई ब्लॉकेजेस थे, किसी हेटर्स के द्वारा, किसी कर्ज के द्वारा, वो सारी चीज़ें हील्ड हो रही है। और जिन लोगों ने ये सारी चीज़ें की है वो सर पे हाथ रख के बैठे हुए आपको बैलेंस देख रहे हैं। आप इमोशनली बिल्कुल भी अब इमोशनली इनसे किसी भी प्रकार से आप अटैचमेंट में नहीं है। आपको सिर्फ अपना लाइफ पर्पस नज़र आ रहा है, आपको सिर्फ अपना सोल पर्पस नज़र आ रहा है। और इसी बात से आपके एंसेस्टर्स बहुत अत्यधिक खुश हैं, अत्यधिक, बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनका जो सोल है भर भर के आशीर्वाद आपके लिए उनके सोल से निकल रहा है। और इसमें ऐसे भी आपके एंसेस्टर्स हैं जिन्होंने शायद 3D में अभी इस वक्त 2-3 साल की ऊर्जा हो सकती है, जहाँ पर जिसने 3D में आपको नहीं समझा वो वहाँ जाकर आपको समझ पा रहे हैं। अद्भुत ऊर्जा है। जैसे कि मैंने कहा कि कोई विशेष दिन, तो महाशिवरात्रि का विशेष दिन आपके फैमिली में महाशिवरात्रि का पर्व काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता था। आपके जो एंसेस्टर्स हैं, किसी के लिए मार्गदर्शन है कि महाशिवरात्रि का पर्व आपके फैमिली में काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता था। आपको कहा जा रहा है कि वही लेगेसी को आपने आगे बढ़ाया है। कुछ समय तक ये चीज़ें नहीं हो रही थी क्योंकि कुछ कन्फ्यूज़न वाली स्थिति थी, जैसे कि कुछ निगेटिविटी, कुछ कन्फ्यूज़न, कुछ कर्ड्स, है ना, कुछ इनडिसाइड, क्रॉस रोड में भेजना, ये सारी चीज़ें हो रही थी। लेकिन जैसे जैसे आपके मणिपुर चक्र, जैसे जैसे आप बड़े होते गए, जैसे जैसे आपके अंदर वो अवेयरनेस आते गया, भैरव जी की कृपा से, भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा से, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि भोले बाबा माता पार्वती जी की असीम कृपा आपके ऊपर रही, आपके स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ने में, आपके पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में, ठीक है, और रहेगी। क्योंकि नागदेव जी के ड्रीम आपको आते होंगे और वो ड्रीम आपको सही राह पर, आपके लाइफ पर्पस पर जाते तक ये ड्रीम आपको नजर आएगा। आपको कहा जा रहा है कि आपके ऊपर बहुत सारे निगेटिव अटैक हुए, बहुत सारे आपके ऊपर, आपको इल्यूजन स्पेल से लेके, जैसे कि मैंने कहा, हर एक चीज़ हुआ है। तो आपको कहा जा रहा है अपना सेल्फ केयर कीजिए। 24 पॉइंट हीलिंग, रेकी हीलिंग ईश्वरीय ऊर्जा में 24 पॉइंट होता है। 24 पॉइंट फर्स्ट लेवल में वो जरूर कीजिए। ओम मेडिटेशन, आप ओम साउंड लगाकर आप अपनी हीलिंग कर सकते हैं। यहाँ पर जिसने भी जो कुछ भी किया था, कर्ज किया था, कार्मिक की स्थिति आपको हीलिंग करने से रोका था, आपके फैमिली को जो कार्मिक पैटर्न है उससे निकलने के लिए रोका था, वो कहीं ना कहीं भस्म, उन्होंने खुद अपनी पावर का मिसयूज करके उन्होंने अपने सर पर हाथ दे मारा है। तो ठीक है, तो उन्होंने खुद अपने पैर में कुल्हाड़ी मार दिया। अब आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, ठीक है। जो त्रिशूल की ऊर्जा है, मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप में से किसी के घर में कुल देवी देवताओं का पूजन होता है, वहाँ पर त्रिशूल का भी पूजा होता है, ठीक है, या होते आया है। यहाँ पर वही मैं देख पा रही हूँ कि आपने जब से आपको त्रिशूल ड्रीम में नजर आया होगा या सामने, तो वो चीज़ें जो निगेटिविटी है वो बैकफायर हो जाती है, तुरंत बैकफायर हो जाती है और आप अपने स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। आप अपने लिए भी एक इमोशनल सपोर्ट आप अपने लिए खुद हैं और आप अपने अपनों के लिए भी इमोशनली सपोर्ट है। जैसे कि मैंने कहा, शिव परिवार जी की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है। अद्भुत ऊर्जा है, आज की ऊर्जा तो अद्वितीय है, ठीक है। और हो सकेगा तो अगर मुझे मैसेज मिला तो इसका पार्ट भी आएगा, पार्ट 1 आप मान सकते हैं, क्योंकि ब्लॉसमिंग अबंडेंस आ गया। यहाँ पर कार्मिक स्थिति जैसे जैसे क्लींस होगी, क्योंकि एक वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और मुझे ध्यान भी नहीं, अभी मैंने घड़ी देखा तो कहीं ना कहीं वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है अपने घर में धुनी अगर आप लगाते हैं तो उससे आपको काफ़ी पॉजिटिविटी फील होगा। आप धुनी जरूर लगाइए और आपकी चिंताएं, डर, जो कुछ भी है, दर्द है, ईर्ष्या है, हर इंसान के अंदर होता है, उसे धुनी में आप सोचिए कि धुनी में सारी चीज़ें जा रही है। यह 11-11 के दिन आप कर सकते हैं और जो भी दुखी हैं, जो भी आप कार्य करते हैं, सोशल वर्क करते हैं, उसको आप कंटिन्यू कीजिए।
ठीक है। किसी भी प्रकार से आपको अपने कार्य को रोकने की आवश्यकता नहीं है, ये आपका कार्य रोकने के लिए सारी चीज़ें की जा रही थी। तो जिसने जो किया है उसने अपने पैर में कुल्हाड़ी मार लिया है, उनको उनके कर्मा बैकफायर हो गया है, चाहे वो आपके आसपास के हो, चाहे वो आउटसाइडर हो, चाहे आप उनको जानते हो चाहे नहीं जानते हो, क्योंकि हर एक जगह परमात्मा जी हर एक इंसान को देखते हैं, ठीक है। तो परमात्मा जी की नज़र तो हर जगह है, हर एक स्थान में है। जिसने जो किया आपको नहीं पता, लेकिन जिसने जो किया उनको उनके कर्म का फल मिलना ही है। आपको आपके गुड कर्म का फल मिलेगा। आपके एंसेस्टर्स आपको देख रहे हैं और वो आपको ब्लॉसमिंग अबंडेंस का आशीर्वाद दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जो भी कार्मिक स्थिति से आप निकल गए हैं उस कार्मिक स्थिति के बारे में मत सोचिए और उनके साथ फिर से कार्मिक बैगेजेस स्टार्ट मत कीजिए। और ये जिनके लिए रीडिंग है उनको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, क्योंकि इनडिसाइड किया गया था, आपको स्टक किया गया था, उस स्थिति से आप निकल चुके हैं। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके प्रेम के लिए, आपके कमेंट्स के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और रेमेडी सीखने के लिए, रेकी लिंक सीखने के लिए आप जब मुझे संपर्क करें तो अपना पूरा नाम और वर्क जरूर मेंशन कीजिए। और अगर 11/11 कोई क्लास है फर्स्ट लेवल का, अगर आप चाहते हैं कि 11/11 को ही आप ज्वाइन करना चाहें तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। फर्स्ट लेवल का क्लास रेकी लिंक फर्स्ट लेवल। टेक केयर।